Thank you. I was so surprised, pleasantly of course, to receive your letter. How did you find out about my school? Well, we have our own ways to find out about any genuine work being done anywhere. Next time we meet, could you please supply us with more information about the ways we can help you? I'll do that. But if I may ask, apart from monetary help, can you provide us with equipment from abroad as well? Oh, that's no problem at all. You just have to let us know with what we can provide you. You should make us a list and it will be all right. Great. So, I'll be seeing you soon, I hope? Oh, of course. Nice seeing you. Nice meeting you. Bye-bye. Thanks. Excuse me, एक लोगों कॉल कर सकती हूँ? Thank you. हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल, शनाज बोल रही हूँ। जी हूँ इस्लामाबाद से। एक काम से आई थी अंकल। कल ही तो आई हूँ अंकल। अभी फारिग हुई और फौरन आपको फ़ोन किया है। आप नवाजना, मैं भी आपको एड्रेस लिखवाती हूँ। मेरा सामान उतारो। आओ बेटा। आंटी, खबरदार से ज्यादा प्यार जताने की कोशिश की। हमारी कुछ लगती तो हमारे यहाँ ठहरती ना। मैं क्या करती आंटी, वो नसीमा एयरपोर्ट आ गई थी और चलो भी अंदर तो चलो तुम। ये झगड़ा तो तुम्हारे आगू से करने वाला है। अभी करता हूँ उसे फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कब आए बेटा? आज ही आया हूँ। वो खारिया में रुक गया था यूनिट के काम से, 2 दिन लग गए। आंटी शनाज है घर पे? शनाज तो बेटा इस्लामाबाद गई हुई है। इस्लामाबाद? खैरियत? हाँ खैरियत ही है, वो यूनिसेफ वालों से मिलना था। अच्छा, इरादा तो नहीं था, बैठे बिठाए न जाने क्या सूझी और चली गई। हाँ, फोन आएगा तो कह दूंगी, बात कर ले तुमसे। अच्छा आंटी, चलता हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हीरो तो तुम ऐसे मिलते ही बन गए थे, लेकिन सुनिए स्टीव वाले इंटरव्यू के बाद तो तुमने तबाही फेर दी है। मुझे ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो चलो अब एक्टिंग मत करो। आंटी ने बताया कि ढेर सारे खताएं तुम्हें और फोन के साथ चिपटे रहते हो सारा वक्त तुम। झूठ कम बोलो, मैं तो इस काबिल नहीं रहा कि फोन से चिमटूं या फोन मुझसे चिमटे। ये तो बेचारा पैगाम फोन उठा के मेरे कान से लगा देता तो मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा मजलूम मत बनो। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं जो लड़कियों ने खुद भेजी हैं। वैसे आपस की बात है, 2-3 में काफी ठीक है। मैं तो ऐसे ही जासूसी की फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ। होना तो तुम्हें चाहिए इसमें। अच्छा छोड़ो ना, बताओ कौन सी वाली को हाँ कर रहे हो? पकड़ो क्यों, किसी से नहीं। अभी आप मुझे छोड़े, आप इसके मुंह में सेब डालेंगे, इसकी चोट तो बंद हो। मेरा मुंह बंद करने से टॉपिक खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? आंटी अब तक कब तक तुम्हें इस हाल में छोड़ेगी? ठीक है, नहीं करते टॉपिक चेंज। ऐसा करते हैं, टॉपिक का मुंह तुम्हारी तरफ कर देते हैं। तो कब चल रही है तुम डोली? काफी अर्सा हो गया तुम्हें फारिग करते हुए। मैं तो भाई बिल्कुल ही गौन केस हूँ। अब कौन करेगा मुझ बेचारे से शादी? बेवा, एक बच्चे की माँ। अच्छा बस बस, कोई और बात करो तुम दोनों। ये ठीक है, और सुनाइए, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के एक जुमले से काफी फाका हुआ।
तो चाहिए था मुझे। आंटी ये क्या करती हैं आप? अभी तो आपने से बादशाह दिया था ईंट का, अब बेगम भी दे दी। माँ है ना भाई, बेटे को तो बेगम देगी देगी। चले जी, मेरा तो नमाज का टाइम हो रहा है, तुम लोग खेलो बेटा। अंकल कल वो मेरे जाने का क्या होगा? बेटा ड्राइवर छोड़ा होगा। थैंक यू अंकल। चलिए मुझे साथ, तैयार हो जाए फेंटी खाने के लिए। पेंटी अभी पता लग जाता है, नींद तो नहीं आ रही? अभी से? मैं तो 2 बजे से पहले नहीं सोता हूँ। क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हारी तो नींद के लतीफे मशहूर हैं पूरी फौज में। हाँ पता है मुझे। अब तो मेरी सारी रात इसी कोशिश में गुजरती है कि मुझे नींद ना आए। अच्छा क्यों? काशिफ, 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 काशिफ। एक्सक्यूज मी शनाज, तुम अब वो मैं सोना चाहता हूँ। सोना चाहते हो? लेकिन अभी तो तुम प्लीज। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, लाइट ऑफ कर दो? नहीं नहीं, लाइट ऑन रहने दो, दरवाजा भी खुला रहने दो, बस बेहराम को अंदर भेज दो। अच्छा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आज खाने की मेज पर शहनाज ने काशिफ की शादी का जो जिक्र किया था, उसके पीछे कोई इशारा तो नहीं? ला हौल वला कुव्वत। ये तुम नमाज पढ़ रही थी? अच्छा, आप मेरी नमाज पे तबसरा बाद में कर लीजिएगा, पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएं। क्या पूछ रही हो? यही कि वो खुद इंटरेस्टेड हो। शनाज इंटरेस्टेड है? शायद तुम बोल रही हो जब काशिफ के हाथ पैर सलामत थे उस वक्त तो वो मानी नहीं थी। जब की बात छोड़ें, तो अब ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ हो चुका है। बेवा हो गई है, एक बच्चे की मां बन गई है। सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने आंखों से जलापे की ऐनक उतार के देखो ना, तो आज भी हजारों कवारी लड़कियों से बेहतर है। मैंने कोई जलापे की ऐनक नहीं पहन रखी, नो डाउट वो आज भी लाखों में एक है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसी बात सोचूं। ये कमाल तो तुम्हारा ही है। Hello, 1 for 2. 1 for 2 मैसेज आवा। One for 2 मैसेज आवा। Hello 1. Hello 1 for 2 मैसेज आवा। Hello 1. Hello 1. Hello 1. 1 for 2. 1 for 2. 1 for 2 मैसेज आवा। Hello 1. 1 मैसेज आवा। 1 for 2 मैसेज आवा। 1 for 2 मैसेज आवा। 1 for 2 मैसेज आवा। सर मैं आ गया हूँ। 1 for 2 मैसेज आवा। मैं आ गया हूँ सर, आंखें खोले। 1 for 2 मैसेज आवा। मैं हूँ सर, मैं आ गया हूँ। पानी पानी। सर मैं चाय बना के लाता हूँ। मेरे लिए भी लेके आना मेरा। तुम अभी तक जाग रही हो? 3 बज रहे हैं। सो रही थी काशिफ, तुम्हारी आवाज से जागी हूँ। आई एम सॉरी शनाज। खबरदार जो मुझे सॉरी का, मुझसे क्यों छुप रहे हो?
मैं कहाँ छुप रहा हूँ? बिल्कुल छुप रहे हो, तभी रात को ताश खेलते हुए भी तुमने मुझे भेज दिया था। तुम्हें याद है काशिफ, जब हम स्कूल में होते थे ना, तो मैं ही तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त होती थी। क्लास में कई बार झूठ बोल के मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जब तुम होमवर्क नहीं करते थे ना, तो मैं ही करके देती थी तुम्हें। एक दफा उस, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, तो तुमने मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी। याद है ना? अभी क्या हुआ था, बोलो ना। डर गया था शनाज, इसीलिए रात को मैं सोता नहीं हूँ और कमरे की लाइट भी नहीं ऑफ करता। क्या? मुझे काशिफ सितारा की जरूरत और डर? शहनाज, वो 72 घंटे जो सियाचिन की उस पीक पे मैंने नींद बेहोशी की हालत में गुजारे, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हर सेकंड मेरा इस खौफ में गुजर रहा था कि एक नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाने के बाद मैं सर्दी के हाथों इतनी बेबसी की मौत मरूंगा। तुम जाओ बहन, जाके सो जाओ। काशिफ, तुम्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली रिलैक्स होने की जरूरत है, जो बहराम नहीं कर सकता। वो जो तुम्हें लेटर्स आए हैं शादी के सिलसिले में, तुम उनमें से किसी एक को कंसिडर क्यों नहीं करते? वो सब उन्होंने मुझे टीवी पे देख के जज्बात में आके लिखे हैं। वो मेरे साथ जिंदगी तो क्या, एक महीना भी नहीं गुजार सकते। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें उनकी कनेक्शन पे शक है। अगर तुम्हें किसी की कनेक्शन पे यकीन आ जाए तो तुम मान जाओगे? ऐसा कोई नहीं हो सकता शनाज। खुदा के लिए काशिफ, दुनिया में सिर्फ बुरे लोग तो नहीं है ना? मेरी एक दोस्त है, उसने भी तुम्हारा प्रोग्राम देखा था, बहुत इंटरेस्टेड है। बहुत ही जबरदस्त लड़की है, सीरियस किस्म की। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ काशिफ, तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। हाँ, बस शक्ल में जरा आम सी है। शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो काशिफ? मैं तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ। ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम उसे यहाँ 2-4 दिन लाके अपने साथ रखो। वो मेरी कंडीशन और मेरी रूटीन अच्छी तरह देख ले, उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आई एम श्योर दूसरे दिन ही भाग जाएगी। मुझे मंजूर है, मैं नहाने जा रही हूँ, वापसी पे उसे साथ लेके आऊंगी। हेलो। फराज साहब, किधर गायब हैं आप? अच्छा, तो गायब मैं हो गया हूँ? आंटी का फोन आया था, बता रही थी कुछ नाराज शराज हो तुम। नाराज क्यों नहीं होना चाहिए, तुम बगैर बताए गायब हो गई। हाँ, बस वो मैंने सोचा मुलाकात कर ली जाए, क्या याद करेंगे यूनिसेफ वाले भी। सुनो, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। कुछ कर नहीं रहे हो तो आके पिक कर लो मुझे एयरपोर्ट से। 389 पे आ रही हूँ। कब? अभी? हाँ, रात 9 बजे पहुंचती है वहां पे। ठीक है फिर। अच्छा सुनो, जहाज में खाना मत खाना। फराज, इस्लामाबाद से आ रही हूँ मैं, इस फ्लाइट पे खाना तो क्या, पानी को कोई नहीं पूछता। ठीक है, पहुंचो फिर, खाना साथ ही खाएंगे। हाँ, सी यू देन। जैसे ही पता लगा कि मैं आई हूँ, जबरदस्ती आके ले गए मुझे।
2 दिन उन्हीं के पास रह के आ रही हूँ। अच्छा, कैसा हो? कैसा है काशिफ? बस ठीक है, जॉब से तो खुश है, जिंदगी से बहुत खुश नहीं है। मैंने ये नोट किया है। फराज, I have some news for you. बोलो। आंटी और राहु का ख्याल है कि I should get married now. बहुत अच्छा ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है। जो मैंने सोचा वो इतना ड्रास्टिक है कि आलू जैसे आदमी को भी कन्विंस करने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई है। अच्छा, फराज, मैं काशिफ से शादी कर रही हूँ। मजाक तो नहीं कर रही हो? इसमें मजाक की क्या बात है? मगर काशिफ, आगू का भी बिल्कुल यही रिएक्शन था। सभी क्यों भूल जाते हैं कि अगर मेरी पोजीशन में कोई और लड़की होती तो वो गुलशेर से भी शादी ना करती। क्या हुआ? लेट्स गो। Good night, please. गाड़ी स्टार्ट मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं, बात करने के लिए बैठी हूँ। मुझे खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का भी हक हो गया। इंसल्ट मैंने तुम्हारी की है या तुम मेरी कर रही हो? I swear upon God, जब तुमने मेरे गुलशेर के लिए कमिट किया था तो उस वक्त मेरे लिए शनाज नहीं रही थी, कोई और हो गई थी। और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, हमारी फौज में ऐसे सिखाया जाता है। पर ऑल सर एंड डन, उस वक्त से अब तक कोई एक ऐसा मिनट नहीं गुजरा जब मुझे अपने रिजेक्शन का एहसास ना हो। मेरी भी तो एक हर्ट हुई है ना। अभी मैं अपने पहले कॉम्प्लेक्स से निकला नहीं था कि तुमने ये दूसरा। फराज, मुझे बहुत अफसोस है कि ना तुमने कभी समझा कि मैंने गुलशेर से शादी क्यों की थी और ना तुम अब समझ रहे हो। इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम शनाज,
हेलो। आ सकते हो? I'm sorry, Faraz. सॉरी? और तुम? किस लिए? मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ सकी। असल में फराज, आम लड़कों लड़कियों वाला रोमांस ना तो मैंने कभी महसूस किया है और ना मैं इसे समझ सकती हूँ। लोग अपनी फीलिंग्स पे बेस करके ताल्लुक बनाते हैं और मैं ताल्लुक बना के फीलिंग्स डेवलप करती हूँ। गुलशेर के साथ मैं बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद हुई थी। उससे पहले कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें उसकी वजह से इनकार नहीं किया था। वो नहीं होता तो कोई और होता। तुम कभी नहीं हो सकते थे। अफसोस मुझे भी इस बात का है कि जो बात मुझे पिछले 2 घंटों में समझ आई है वो इतने सालों में क्यों नहीं समझ आई। इस अफसोस में तुम अकेले नहीं हो फराज। मुझे भी महसूस करना चाहिए था कि तुम किसी कॉज के साथ ना सही, मेरे साथ तो सिंसियर थे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया फराज। नहीं शनाज, जो बातें मेरे मुंह से रेस्टोरेंट गाड़ी में निकली थी उनको भूल जाओ। मुझे गुस्सा था। फैक्ट तो ये है कि जब तुमने मेरे बजाय गुलशेर से शादी की थी तो मेरे अंदर इतनी इंस्पिरेशन भर दी थी कि मेरे अंदर से बिल्कुल बदल गया था। और अगर आज गुलशेर जिंदा होता तो मैं तुम्हारी नजर में गिरता नहीं। तुम अभी बिल्कुल नहीं गिरे हो फराज। और ये बात कभी ना भूलना कि अगर मेरी राय तुम्हारे बारे में बदल जाए तो भी उन इतने सारे लोगों की राय तुम्हारे बारे में वही रहेगी जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बदल चुकी है। तुम ठीक कहती हो। आओ उधर बैठते हैं। आज से इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं एक लड़का और तुम लड़की। खुद से न तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया था कि जब तुमने काशिफ के साथ शादी का इरादा अपने दिल में कर ही लिया था तो उस वक्त तुम्हारा मेरा एक नया रिश्ता बन गया था। फराज, तुम बहुत ठीक आदमी हो। ठीक कहा तो नहीं, तुमने कर दिया। बेराम, वो A to Z शिकारपुरी साहब किधर है आजकल? सर वो रिटायर चले गए। अच्छा, वो जल्दी आ तो मुझे लेट करवाएगा। चल शाबाश, बटन बंद कर। ओए मसूद रहमान किधर रहता है? सर मेरे ख्याल में मुल्तान में है सर। 25 मुल्तान में है? जी सर। अच्छा, चल जा लेट ले आ जाके। खोल इसको शाबाश। बेराम दादा, मैं सोच रहा हूँ एक चौड़ा टांगों का और बनवा लें। मेरा ख्याल है सर बनवा ही नहीं तो बेहतर है। क्योंकि तेरा पता कोई नहीं है, तू ये तोड़ दे तो फिर मेरा क्या बनेगा।
आराम से मेरा भाई, क्यों दिखा रहा लाले? सीधा कर इसको। लगता है बेइज्जती करेगा मेरी तू। सीधा कर इसको। चल ऊपर कॉलर के साथ सही कर। ठीक है? सर आपस की बात है, इतने बड़े अरसे के बाद बड़े टायर लग रहे हैं सर। बकवास ना कर। मुझे ये बता कि मेरे काले वाले दोस्ताने किधर? बढ़िया है सर। अच्छा, ऐसे करके दोस्ताने गया और ये कोर्ट में स्कूल गया। मैडम, ये पकड़ यार। इसको जाके कहीं रख दिया, अंदर नजर ना आए मुझे। सर आपकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जब दिल करता है दोस्त बन जाते हो, जब दिल करता है ऑफिसर बन जाते हो। मत बकवास कर। कब बुना मैं तेरा आपसे? अभी देख लो सर, आपकी तैयारी से पता चल रहा है कि आप पर कोई अटैक आने वाला है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं सर। बहुत बातें आ गई तुझे, हैं? चल अब निकल। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक हो? क्या बात है, यहाँ तो जबरदस्त तैयारी है भाई। तुम्हें तो पता ही है, बेहराम के हाथ में एक दो परफ्यूम की बोतल आ जाए बस खत्म करके छोड़ता है। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, लड़की के साथ उसके पेरेंट्स भी आए हैं। पहले किससे मिलोगे, लड़की से या उसके पेरेंट्स से? मैं क्या कह सकता हूँ? चलो तुम्हें क्या याद करोगे, पहले लड़की से मिलाते हैं। अभी भेजती हूँ उसे। एक मिनट, क्या मतलब भेजती हूँ? तुम भी आओ साथ। तुम घबरा क्यों रहे हो, वो लड़कियों के लिए शर्मा रही। प्लीज कम इन। कुछ कहोगे नहीं? कैसी लगी लड़की? ये क्या मजाक है? इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारी दो ही शर्तें थी ना, एक कि लड़की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली हो, और मेरे ख्याल में मेरे अंदर कुछ हो ना हो, कन्विक्शन बहुत है, और दूसरी ये कि लड़की तुम्हारी जिंदगी और रूटीन देख के फैसला करे। तो मैंने तुम्हारी ये शर्त भी पूरी कर दी है। शनाज प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को तुम्हारे काबिल उस वक्त भी नहीं समझा था जब मैं इनवैलिड नहीं था। नहीं हो तुम इनवैलिड। अगर तुम फौज की नौकरी के लिए वैलिड हो तो मेरे लिए क्यों नहीं हो? क्योंकि अब तुम सिर्फ शहनाज नहीं हो, मिसेस गुलशेर हो। और मेरी और तुम्हारी फ्रैंकनेस बचपन से ना होती तो आज मैं तुम्हें भाभी कह रहा होता। सो व्हाट? अगर सगे भाइयों के केस में ऐसा हो सकता है तो गुलशेर तो सिर्फ तुम्हारा कोर्समेट था। तुम्हें नहीं पता शनाज के फौज में। देखो काशिफ, ये तुम भी जानते हो कि आर्गुमेंट बहुत कमजोर है, इसलिए तुम इस बात को छोड़ो और मेरे साथ अपनी बात करो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि शायद मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, इसीलिए पहले भी तुमने इनकार किया था।
It's a good book. You must read it. याद आया, कल अजमत बॉस्निया से आ रहा है. अच्छा, वापसी शुरू हो गई? कभी की? कल आखिरी फ्लाइट आ रही. मेरे ख्याल में तो अच्छा ही हुआ है. I agree. जिस मैंडेट पे यूएन फोर्सेस ऑपरेट कर रही थी उसके साथ कुछ और हो नहीं सकता. आओ बेटा. क्या हुआ बेटा? सॉरी अंकल, मैंने आप लोगों को तो कन्विंस कर लिया था, कंसर्न पार्टी को नहीं कर सकी. सर कौन सी एल्बम आपने मंगवाई थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो सारी उठा लाया हूँ. चल अच्छा किया यार. ये नीचे वाली, इसमें राशिद के अमेरिका जाने से पहले वाली तस्वीरें हैं. सर मैं भी देख लूँ? हाँ मेहरान, जब तक तू नहीं देख लेगा मुझे देखने देगा चैन से? ओह सर, राशिद साहब को देखे अमेरिका जाके तो इनकी शक्ल ही बदल गई है. आगे कर यार. राशिद तो खैर बंदर था ही, ये शहनाज को देख कहाँ चढ़ी हुई है. डर से चीख लिया लेकिन दरख्त पे चढ़ना जरूर था. सर ये सालगिरह आपकी थी या शहनाज बीबी की? हम दोनों की थी यार. हम दोनों की सालगिरह एक ही दिन होती है. देख नहीं रहा, दोनों मिलके केक काट रहे हैं. पिकनिक पे गए तो याद आया छुरी लाए नहीं थे. शहनाज ने जिद की कि भाई केक उसकी अनेक से काटेंगे और कटवा के छोड़ा उसने. चल आगे कर. ये देख, ये मैं और शहनाज है. सर शहनाज बीबी बड़ी अच्छी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में. बड़ा दुख होता है सर उनको देखकर. सर गुलशेर साहब को कोई भाई नहीं है? क्यों? सर जब हमारी तरफ कोई मर जाता है ना तो उसके भाई से बेवा की शादी करा देते हैं. सर मैंने खुद अपने भाई की बेवा से शादी की है. उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह और कौन पालेगा. चलो जो अल्लाह को मंजूर. सर ये कौन सी जगह? यार ये एल्बम उठाओ, मैंने सर अंदर जाना. क्यों सर? एल्बम उठाओ. काशिफ ने जिस हिम्मत से अपनी फिजिकल हालत से कोप किया है, आई एम श्योर उसे कहीं रहते वक्त उसे ज़हनी तौर पर एडजस्ट होने में लगेगा. उसने तो शायद शादी का किस्सा ही जहन से निकाल दिया हो सनिया वाली बात के बाद. आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस. उसने अपने आप को किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए तैयार कर लिया था ना. मेरा ख्याल है उसका ज्यादा शौक शहनाज की वजह से है. इतनी पुरानी दोस्त के साथ शादी के बारे में सोचना भी उसे अजीब लग रहा होगा. पहले भी काशिफ ही ने मना किया था. शायद यही बेसिस है. साहब का फोन आया. भाभी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो. दे विल बी गुड फॉर ईच अदर. आप शहनाज को थोड़ा वक्त दें, वो खुद ही मना लेगी उसे. ठीक, किस बात पे मिलाना है मुझे? तुम्हें अच्छी तरह पता है किस बात पे. अच्छा शहनाज किधर है? अंदर किचन में मेरा ख्याल है दूध बना रही है शेरजान के लिए. शेरजान सो गया ठीक से? वो यहाँ कंफर्टेबल तो है ना? बहुत क्यूट है माशाल्लाह.
शनाज, तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम तो मेरी बात समझो। अंडरस्टैंड व्हाट काशिफ? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? यही कि मुझे तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तरस और हमदर्दी नहीं। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई तरस खा के मेरे साथ शादी करने का सोचे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया काशिफ? तुमसे शादी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम पे तरस आता है। अगर तुम अपने दिमाग से सेल्फ पिटी का पर्दा उठाओ और सोचो कि कौन खा रहे तुम पे तरस, वो खतों वाली लड़कियां जो तुम्हें जाने बगैर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे मूड्स को समझे बगैर तुमसे शादी करने पे तैयार हैं, या मैं तुम्हें कब से जानती हूँ काशिफ। तुम्हारी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को सिर्फ मैं जानती हूँ। क्यों खाऊंगी मैं तुम पे तरस? काशिफ, ये बातें मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हाँ कुछ समझाने के लिए जरूर कह रही हूँ। वो सब लड़कियां तुम्हें एक माजूर काशिफ को देखती हैं, सनिया भी। इसीलिए कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है और कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़ गई है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मैं जिस काशिफ को देखती हूँ वो माजूर नहीं, एक कंप्लीट इंसान है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। मे बी ऑलराइट शनाज, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है। गुलशेर जिंदा है। बाबा बाबा आ रहे हैं। बाबा 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 आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। अब तो शेरजान डरने लगा होगा, मुझे देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। पता नहीं मेरे से मायूस होगा भी कि नहीं। हो ही जाएगा, आखिर जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं वो भी तो 2-3 साल बाहर रह के आते हैं। वैसे भी शहनाज उससे मेरी बातें तो करती होगी, मेरी तस्वीरें भी देखता होगा। मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूँ। ये सारे सवाल तो फिर पैदा होंगे जब मैं जाऊंगा। चलो ये मामा का बेबी तैयार हो गया। सही है? अच्छा चलो। अब ये क्या है? चलो। पता नहीं ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मारना ही होता तो इतना अरसा कैद क्यों रहते? अच्छा मुझको कर्नल बदर वगैरह तो वापस पाकिस्तान चले गए होंगे। पता नहीं उनकी जगह कौन सी यूनिट आई है। हो सकता है फराज आ गया अटैचमेंट पे। बड़ा अच्छा आदमी है फराज, कैसे सेल्फलेस होकर उसने हमारी शादी कराई थी। हालांकि शहनाज ने उसे रिजेक्ट करके मेरे साथ शादी की थी। शहनाज भी अजीब ही चीज है। मेरा ख्याल है जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई और हो। Baby, give me five, give me five, give me five. Yes. मोराम यूएस से। मोराश ये देख,
Čekaj, jedan ovdje. O, ti si Boro. Ja? Šta ima čoveče? A, znaš, kad mene zapadne rutinski zadatak, čoveče. Ja, tu su. Jesam. O, ne znam, neću moći, znaš, Belog, to je do njega. Da, evo. Ej, čoveče, nek to bude za 3-4 dana. Okej. Biće tako. Nema problema, čoveče. Slažem se. Doći ćemo. U redu, čoveče, u redu. Žurka. Ajde, izlazi, bre! Treba ceo dan da te čekam ovdje. Ajde, izlazi, čoveče! Ne čuješ me, jeli? A Braćo! Pobeži spavac! Mrtavi. हेलो मुबारक बड़े अफसोस की बात है। काशिफ ने मुझे फोन करके बताया, तुम नहीं बता सकती थी। मुझे तो खुद गुस्सा आया तुम पे, अभी तक फोन क्यों नहीं किया तुमने? लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम्हें पता नहीं था, तो आई एम सॉरी। शनाज, ऐसा तो फिल्मों में होता है कि मुर्दे जिंदा हो जाए। है तो ब्लैक कॉमेडी, लेकिन गुलशेर की कब्र को आप क्या करेंगे? उसे एक दफा आने तो दो यहाँ पर। सबसे पहले उसे उसकी कब्र पे लेके जाऊंगी। जब वो खूब एंजॉय कर लेगा ना, फिर उसका कब्र उठा के घर ले आऊंगी और उसे ड्राइंग रूम में सजा दूंगी। क्या ख्याल है? हेलो, अभी फोन आया फराज का? हाँ, बहुत खुश था। सुनो शनाज, काम है तुम्हारे से। बेनहायत ही अल्लाह किस्म की लड़कियां ढूंढो फौरन। 2 लड़कियां? वो क्यों? भाई, एक मेरे लिए और एक उस डायनासोर के लिए। अच्छा भाई, ठीक है, लेकिन कोई नखरे वखरे नहीं करने, ठीक है ना? ओ प्रॉमिस भाई, नो नखरा, लेकिन जरा जल्दी। इतनी जल्दी भी क्या है? वो शेर का इंतजार नहीं करेंगे?
Ottopole, panorame gore, sve su straže, generala draže. शमशीर हासिल करने वाला बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर सर्जन ब्रिगेडियर फराज अपनी बीवी फरियाल और 2 बेटियों के साथ कोयटा में रहते हैं। उनका करियर आज भी बहुत शानदार है और जर्नैली अब चंद कदम के फासले पे है। कर्नल काशिफ की पोस्टिंग GHQ में है। उनके साथ उनकी बेगम आयशा, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। जनरल मिर्जा और उनकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। शहनाज और शेरजान उनके लाहौर वाले घर में ही रहते हैं। बोस्निया में जंग खत्म होने के बाद शहनाज ने गुलशेर को बहुत तलाश किया, लेकिन न वो मिला और न ही सेंगा का कुछ पता चल सका। इस तरह 20 साल बाद भी सूरत हाल वही है कि जिस कब्र पे गुलशेर के नाम का कतबा लगा है वहां वो मौजूद नहीं और जहां वो दफन है वहां कोई निशान नहीं।